क्या आप एक ऐसे इंसान के इन्वेस्टमेंट प्रिंसिप को सीखना चाहेंगे जो इन्वेस्टमेंट कंपनी द वैंगार्ड ग्रुप के फाउंडर थे? ये इन्वेस्टमेंट कंपनी $5.3 ट्रिलियन का एसेट मैनेज करती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मिलियन नहीं, बिलियन भी नहीं, बल्कि $5.3 ट्रिलियन। इस समरी में आप सीखेंगे कि इंडेक्स फंड्स क्या होता है और एक आम आदमी को म्यूचुअल फंड के बजाय इंडेक्स फंड में पैसा क्यों लगाना चाहिए। वैसे क्या आपको पता है कि जॉन बोगल के इस प्रिंसिप पर वॉरेन बफे को भी इतना भरोसा है कि उन्होंने प्रोटेजे पार्टनर्स नाम की कंपनी से $1 मिलियन की शर्त लगा ली थी कि हेज फंड्स इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकते। अब आप सोच रही होंगे कि ये हेज फंड इंडेक्स फंड क्या भला है, तो चिंता मत कीजिए, हम ये सब आपको इस समरी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट समरी हो सकती है, इसलिए इसे ध्यान से और पूरी सुनिएगा। डोंट अलाउ अ विनर्स गेम टू चेंज इनटू अ लूजर्स गेम। इस बुक में हम ये जानेंगे कि इंडेक्स फंड कैसे म्यूचुअल फंड से बेहतर परफॉर्म करते हैं। पहले हम आपको इंडेक्स फंड, फंड मैनेजर और म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी एक कंपनी बनती है तो उसे ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए होता है। पैसा इकट्ठा करने का एक तरीका यह है कि वो कंपनी अपना कुछ हिस्सा शेयर में कन्वर्ट कर सकता है। मान लीजिए कि कंपनी का 10% 1 लाख शेयर में बदल दिया जाए, तो इसका मतलब है कि अगर कोई उस 1 लाख शेयर को खरीदता है तो वो कंपनी का 10% मालिक बन जाता है। अब जाहिर सी बात है कि इन शेयर्स को बहुत सारे लोग खरीदते हैं, ये सोचकर कि किसी दिन इन शेयर्स की वैल्यू बैंक के इंटरेस्ट रेट के मुकाबले ज्यादा बढ़ेगी तो वो शेयर्स को बेचकर अपनी इनकम बढ़ा सकेंगे। अब जो लोग ऐसी इंडिविजुअल कंपनी खुद नहीं ढूंढ पाते, वो फंड मैनेजर के पास जाते हैं, यानी एक ऐसे इंसान के पास जिसे इन कंपनियों के बारे में नॉलेज है। ये लोग ऐसी कंपनी ढूंढने में माहिर होते हैं जो फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सके। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारा पैसा डूब गया तो इसका रिस्क कम करने के लिए फंड मैनेजर लोगों के रुपए को एक कंपनी में नहीं बल्कि कई अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, यानी हमें सिर्फ पैसा देना है। मान लीजिए कि आपने 1 लाख दिया, मैंने 2 लाख दिया और भी दूसरे लोगों ने अपने हिसाब से पैसे दिए, तो फंड मैनेजर सारे पैसों को अलग अलग कंपनी में लगा देता है और उससे जितना भी फायदा या नुकसान होगा वो हम सब मिलकर झेलेंगे। इसे ही म्यूचुअल फंड कहा जाता है। इंडेक्स फंड भी कुछ म्यूचुअल फंड की तरह होता है, लेकिन उसमें पैसा फंड मैनेजर की मर्जी की कंपनी में नहीं बल्कि पहले से बनाए गए कुछ रूल्स के बेसिस पर पैसा लगाया जाता है। जैसे अगर हम अमेरिका के इंडेक्स S&P 500 की बात करें तो इस इंडेक्स फंड में पैसा हमेशा अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों में उनकी मार्केट कैप के हिसाब से ही लगाए जाते हैं। वैसे ही इंडिया में NIFTY 50 नाम का इंडेक्स फंड है, यानी अगर हम इस इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं तो वो हमारे पैसे को इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में उनके मार्केट कैप के हिसाब से लगा देंगे। तो ये सब समझना इतना भी मुश्किल नहीं है ना। इस बुक में जॉन ने ये बताया है कि कोई भी म्यूचुअल फंड लॉन्ग रन में किसी भी इंडेक्स फंड को मात देकर आगे नहीं निकल सकता, इसलिए हमें अपना पैसा हमेशा इंडेक्स फंड में लगाना चाहिए। आइए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा।